केंद्र की मोदी सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा है। वैसे तो वो अपने आप में गिना बहुत नामी है और अपने पीछे कई कहानियां छोड़ गए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस कहानी की जब नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर था, कांग्रेस हेडक्वार्टर था, सोनिया गांधी थी और वो रात जो कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर बन गई। पहले आपको नरसिम्हा राव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल में देश इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की राह पर बढ़ा और सबसे बड़ी बात रही कि राव गैर नेहरू गांधी परिवार से आने वाले पहले नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 5 साल काम किया। इसी के साथ वो दक्षिण भारत से आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आज राव को भारत रत्न के ऐलान के बाद उनके पोते एनवी सुभाष ने ही कांग्रेस काल के उसी किस्से को याद किया जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्टी नहीं देखी, योगदान देखा। मैं याद करता हूं कि 2004 को जब हमारे परिवार की मर्जी के खिलाफ राव का पार्थिव शरीर हैदराबाद भेज दिया गया था। सुभाष उस दौर को याद कर रहे हैं जो गुजरते वक्त के साथ कांग्रेस के लिए नासूर बन चुका है। 23 दिसंबर 2004 को जो घटनाक्रम देखने को मिला, सियासी पन्नों में फिर वो नहीं लिखा गया। राव और गांधी परिवार के रिश्ते कैसे बिगड़ते चले गए, इसकी अपनी एक कहानी है। 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई तो राव ने राजनीति त्यागने का मन बना लिया था। तब सोनिया गांधी ने नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार चलाने के लिए राव को चुना। हालांकि राव और सोनिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। सोनिया बोफोर्स घोटाले की जांच से नाराज थी जिसमें राजीव पर आरोप थे। वो राव सरकार के आर्थिक सुधारों के पक्ष में भी नहीं थी। बताया जाता है कि सोनिया की नाराजगी 1995 आते आते तक सीमा पार कर चुकी थी। वो अपने पति की हत्या की जांच की धीमी रफ्तार से काफी नाराज थी। राव और सोनिया के बीच बातचीत कम होती थी। कांग्रेस के तमाम नेता सोनिया के आवास 10 जनपद पर हाजिरी लगाते रहते थे, मगर राव कभी कभार ही वहां पहुंचते थे। अब राव के लिए भी किस्मत ने पासा पलट दिया। 1996 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। राव ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने एक तरह से उन्हें भुला दिया। राव और गांधी परिवार में कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 2004 में जब राव का निधन हुआ तो उनके शव को दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तक नहीं ले जाने दिया गया। यही वो रात थी जिसे आज राव के पोते याद कर रहे हैं। गेट के बाहर चबूतरे पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राव का पार्थिव शरीर रखा था। वहीं पर सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा लगा मानो कोई काम निपटाया हो। प्रधानमंत्री रहते हुए भी जो सोनिया गांधी के आगे हाथ जोड़े खड़े दिखे, उनका कुछ ऐसा तिरस्कार हुआ। राव देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। भारतीय राजनीति के दिग्गजों में उनकी गिनती होती थी। इसके बावजूद उनके अंतिम संस्कार के समय जो कुछ हुआ उसे राजनीति से जुड़े लोग और इतिहासकार इतिहास में सबसे शर्मनाक पलों में से एक मानते हैं। उस दिन आखिर क्या हुआ था? इस पूरी कहानी को अपनी किताब और नरसिम्हा राव की आत्मकथा हाफ लायन में विनय सीतापति ने विस्तार से बताया है। राव का निधन 23 दिसंबर 2004 की सुबह करीब 11 बजे हुआ था। उस वक्त गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल ने राव के सबसे छोटे बेटे प्रभाकर से कहा कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में होना चाहिए। राव का परिवार चाहता था कि पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार दशकों तक उनकी कर्मभूमि रही दिल्ली में हो। इस पर शिवराज तुनक गए और कहा कोई नहीं आएगा। कुछ देर बाद उस दौर में सोनिया गांधी के करीबी रहे गुलाम नबी आजाद वहां पहुंचे। उन्होंने भी राव के पार्थिव शरीर हैदराबाद ले जाने को कहा। जब राव का शव 24 अकबर रोड पहुंचा तो कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे बंद थे। आखिरकार राव के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हैदराबाद ले जाया गया। हैदराबाद में अंतिम संस्कार हुआ, सोनिया नहीं पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ नेताओं के साथ वहां पहुंचे। जब ये सब नेता चले गए तो देर रात तेलुगु टीवी चैनलों पर राव की जलती चिता के विजुअल्स चले। शव आधा जलता हुआ था, खोपड़ी दिख रही थी, चिता के आसपास आवारा कुत्ते घूम रहे थे।
नरसिम्हा राव के साथ ऐसा व्यवहार किसी के गले नहीं उतरा। ये याद करने वाली बात थी कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।